कभी हवाई चप्पल पहनकर मनिहारी के बाजार में सब्जी बेचने वाली जीविका दीदी खुशबू अब अपने पति के साथ हवाई जहाज से सफर तय करके 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली पहुंचेंगी। खुशबू अपनी संघर्ष की कहानी को बयां करते हुए कहती हैं कि वो कभी जीविका समूह से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ समाज की अन्य महिलाओं को प्रेरित करने की सोच के साथ महज 10,000 की लोन लेकर अपने पति के साथ मिलकर सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। मनिहारी बाजार में शुरू किए गए काम ने उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को फिलहाल ठीक ठाक पटरी पर ला दिया है और अब वो सब्जी की थोक विक्रेता बन गई हैं। सुदूर दियारा इलाके से छोटे व्यापारियों से सब्जी लेकर ये आड़त के व्यापारियों को थोक भाव में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्हें मनिहारी के जीविका कार्यालय में हेल्प डेस्क पर भी काम मिला है, जिससे वो और भी उत्साहित हैं। फिलहाल उन्हें और उनके पति को जीविका के दम पर अपनी पहचान बदलने और समाज में नई दिशा देने के लिए सम्मान देने के मकसद से 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रण मिला है, जिससे वो बेहद उत्साहित हैं। मनिहारी जीविका पदाधिकारी के साथ साथ मनिहारी के बुद्धिजीवी लोग भी खुशबू दीदी की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। इन लोगों की माने तो सच में खुशबू ने अपने दम पर जो पहचान कायम की है वो प्रेरित करने लायक है। पहले तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि जीविका दीदी गरीब दीदी को चयनित किया गया है, कि वहां पर बुलाया गया है। पहले हम अपना एक दूसरे के खेती करते थे, खेती में करते करते समूह में जुड़े, समूह में जुड़कर समूह में आरएफ की राशि 30,000 रुपया आई। आरएफ की राशि 30,000 रुपया में हम 10,000 लोन लिए। लोन लेके दीदी लोग को बताएं कि दीदी लोग बोली कि ठीक है आप ले लो। 10,000 लोन लिए तो हम सब्जी का बिजनेस किए। छोटा सा दुकान था मेरा, छोटा सा दुकान में सब्जी का बिजनेस किए। बिजनेस करते करते ही फिर हम सब्जी का बिजनेस किए, करते करते 10,000 रुपया का 1,000 किस्ती जमा कर दिए मंथली। फिर हम जब आरएफ की राशि 1.5 लाख रुपया, आईसीएफ की राशि 1.5 लाख रुपया आए तो उसमें हम 50,000 लिए। 50,000 लेके फिर हम मंडी थोक में मेरा हस्बैंड बिजनेस करने लगे, कारोबार करने लगे। इस ज़िला से दूसरे ज़िला जाने लगे, बेचने लगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ गए और हम जब जीविका में जुड़े तो वहाँ जब मीटिंग करने जाते थे तो मीटिंग में सीएम दीदी लोग बताई कि एफआई हेल्प डेस्क का एक फोरम निकला है। फोरम निकला तो बोले कि आप काम कीजिएगा, कितना पढ़े लिखे हैं? बोले इंटर पास हैं। बोले ठीक है आप एक आवेदन दे दीजिए। आवेदन हम संकुल संघ नवाबगंज में दे दिए। आवेदन देने के बाद एक सप्ताह बाद ही मेरा एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद 3 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फ़ोन किया तो ऑफिस बुलाया गया, जीविका ऑफिस में पूछताछ किया गया कि आप काम कर सकते हैं? बोले ठीक है हम काम कर लेंगे। फिर 3 दिन बाद बुलाकर काम शुरू कर दिए और हम सेविंग सीसीएल का काम करते हैं एफआई हेल्प डेस्क में। मेरा समूह 2184 समूह है, उसको देख रेख 14 पंचायत के साथ काम करते हैं। इसको लेकर के अब क्या सफ़र रहा और उसमें किनका सहयोग रहा ज़्यादातर? मेरा तो पहले हम सहयोग घर का जो गार्जियन है मेरा सास ससुर का, उसका बहुत सहयोग है। उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा हम लोग को इतना दूर तक पहुंचा है। और मेरा ऑफिस में सफ़र रहा सर बीपीएम सर और सूरज भैया थे और एसी सर थे, अमरकांत सर और एमआईएस राजू भैया के सहयोग से हम इतना दूर तक पहुंच गए। जब हम डॉक्यूमेंट्स चेक करना नहीं जानते थे फिर राजू भैया और एसी सर हमको बताते थे और जहां दिक्कत होते थे तो हम बीपीएम सर से ही पूछ लेते थे। बहुत बहुत उसको धन्यवाद देता है। ये जीविका के लिए बेहद खुशी की बात है और गौरवान्वित की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आमंत्रण पे जीविका मनिहारी से हमारी जीविका दीदी 15 अगस्त के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे जा रही हैं, विशेष अतिथि के तौर पे। और जैसा कि बताना चाहेंगे कि कटिहार जिला एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के द्वारा जो है आकांक्षी जिला है और कटिहार जिला के अंतर्गत 3 ब्लॉक में आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड के अंतर्गत मनिहारी, बलरामपुर और कुर्सेला ब्लॉक आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो जिसमें प्रधानमंत्री का आमंत्रण था
कि आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड अंतर्गत ब्लॉक में विशेष तौर से अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था। 15 अगस्त में वहाँ से भाग लेंगे, तो जीविका मनिहारी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जीविका दीदी को यहाँ से नामित किया गया। तो इसके लिए हमारे बाघमाड़ा पंचायत की खुशबू दीदी जा रही हैं 12 तारीख को यहाँ से। देवघर से इनका फ़्लाइट है और 12 तारीख को ये दिल्ली पहुँच जाएंगी और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका मनिहारी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश के गांव के एक निचले स्तर के एक महिला को जो हवाई चप्पल से भी नहीं पहनती थी, सब्जी बेचने से लेके आज जीविका में काम कर रही है, ऐसी महिलाओं को झंडा उत्तोलन के अवसर पर जो है उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये बहुत देशवासियों के लिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक नीचे तबके की महिला को, नीचे स्तर से जो ऊपर जा रही है, ऐसे महिला को वहाँ तक बुलाए हैं। इसके लिए सब हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और उनका जो सोच है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सोच था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।